औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज हम बनाने लगे हैं आलू बुखारे की मीठी चटनी। बहुत ही मज़े की बनेगी ये और एक अलग तरीके से मैं आपको बनाना बताऊंगी, तो रेसिपी आपने एंड तक देखनी है। तो चलें रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने ले लेनी है आधा किलो चीनी। चीनी को हम एक पैन में डाल देंगे। आपने जिस बर्तन में बनानी है वो बर्तन आपने थोड़ा सा बड़ा लेना है। जी, तो चीनी पैन में डालने के बाद अब हम इसमें पानी डालेंगे। तकरीबन 1.5 कप के करीब मैं इसमें पानी शामिल कर दूँगी। पानी बहुत ज़्यादा शामिल नहीं करना, वरना जो चटनी है वो पतली हो जाएगी। थोड़ा-सा मिक्स करने के बाद इसमें मैंने तकरीबन 1.5 कप से कम, ठीक है ना, 1 कप और थोड़ा-सा इसमें एक्स्ट्रा पानी डाला है। डालने के बाद अब इसको अच्छी तरह से हम पहले मिक्स कर लेंगे। चूल्हे की जो फ्लेम है वो मैंने अभी ऑन नहीं की। पहले इसको मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। मैं देख रही हूँ मुझे पानी इतना ही ज़रूरत है, तो बिल्कुल पानी जितना मुझे चाहिए था मैंने उतना ही डाला। अब चूल्हे की हम फ्लेम साथ ऑन कर देंगे और चूल्हे की फ्लेम आपने बिल्कुल नॉर्मल रखनी है, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं रखनी। आस्ता-आस्ता आपने चम्मच साथ-साथ चलाते रहना है कि ये चाश बन जाए। बहुत ही ये मज़े की चटनी बनती है, ठीक है ना। मैं आपको बताऊँगी कि आप इसमें कौन-कौन सी चीज़ें डाल सकते हैं जिससे ये आप इसका जो लाइफ़ टाइम है वो बढ़ा सकते हैं इसकी। तो ये देखें चीनी की चाश बनना शुरू हो गई थी, चीनी मेल्ट होना स्टार्ट हो गई थी, साथ किनारे-किनारे से बबल्स भी आना स्टार्ट हो गए थे। लेकिन हमें इसकी चाश बहुत अच्छी तरह और बहुत मज़े की बनानी है, तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। तो चलें साथ ही इसकी हम कुछ चीज़ें शामिल कर देते हैं। मेरे पास पड़ी हुई हैं कुछ लौंग हैं, 3 से 4 अदद लौंग है और 6 से 7 साबुत काली मिर्ची हैं। ये दोनों चीज़ें हम डाल देंगे, पिसी हुई आपने नहीं शामिल करनी, साबुत डालेंगे हम इसमें। डालने के बाद अब आपने दोबारा से इसको मिक्स करना है। इन दोनों से जो है लौंग और काली मिर्च से ये है कि इसका मतलब कि जो टेस्ट वग़ैरह है वो बिल्कुल वैसा ही रहता है, और इसका टेस्ट थोड़ा-सा बढ़ाने के लिए मैं इसमें डाल दूँगी तकरीबन 1 से 2 चुटकी के करीब लाल मिर्च का पाउडर। ये खट्टी-मीठी चटनी है, तो इसलिए आपने थोड़ी-सी मिर्चें शामिल कर देनी है, इससे इसका ज़ायका बहुत ही अच्छा हो जाएगा। जी, तो ये देखिए चीनी सारी मेल्ट हो गई थी, लेकिन अभी अच्छी तरह से इसको बॉयल नहीं आया था, तो इस वजह से मैं साथ-साथ चम्मच चला रही थी। इसमें एक और चीज़ हम डालेंगे, तकरीबन 2 से 3 चम्मच मेरे पास इमली पड़ी हुई थी, मैंने उसको भिगो दी थोड़ी-सी इमली, 2-3 चम्मच पानी डाल के, और इसकी जो गुठलियाँ होती हैं वो निकाल के अब हम वो इसमें शामिल कर देंगे। आपने कोई भी पेस्ट वगैरह नहीं डालना है, जो साबुत आपको इमली मिलती है मार्केट से वही आपने भिगोनी है। अच्छी तरह से ये कर लेते हैं। मैं बता देती हूँ आपको कि मैंने आलू बुखारे लिए थे, तकरीबन आधा किलो आलू बुखारे थे, सॉरी 1.5 पाव आलू बुखारे थे, और इसको मैंने 2 से 3 घंटे पहले भिगो दिए हैं, ठीक है ना। आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आलू बुखारे आपके टूटे नहीं। अब आलू बुखारे का पानी हम निकाल लेंगे। ये देखें साइड साइड से बॉयल आना स्टार्ट हो गया था, चीनी की चाश बहुत अच्छी तरह से तैयार हो रही थी, और जो आलू बुखारे थे उनका पानी मैंने निकाल के इनको एक छन्नी में रख दिया कि इसका जो पानी है वो सारा अच्छी तरह से निकल जाए। तो जैसे ही हमारी चीनी की चाश हो जाएगी तो हम इसमें ये शामिल कर देंगे। ये तो इसको कलर देने के लिए, रेड कलर देने के लिए मेरे पास फूड कलर पड़ा हुआ है, मैं ये 2 से 3 कतरे इसमें डाल दूँगी। आप चाहें तो इसमें जो रूह अफ़ज़ा जामे शीरी होती है आप वो भी शामिल कर सकते हैं। तो ये 2 से 3 कतरे हम ड्रॉप्स इसमें डालेंगे। ये देख सकते हैं एकदम इसका कलर कितना खूबसूरत हो गया था, और आपको पता है कि चटनी जो है वो रेड कलर की होती है, तो आपने ये इसमें डाल देना है। अच्छी तरह से मैं इसको मिक्स करूँगी। ठीक है, मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है कि चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर देनी है। चीनी की चाश बिल्कुल अच्छी तरह से तैयार हो गई थी। चूल्हे की जो फ्लेम है उसको आपने ऑफ़ कर देना है। ऑफ़ करके अब जो आलू बुखारे हैं वो हम इसमें शामिल करेंगे, ठीक है ना। चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ करने का ये मकसद है कि आप आराम से इसमें ये शामिल करके इसको थोड़ा-सा मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद इसका हम जो चूल्हे की फ्लेम है उसको दोबारा से ऑन कर देंगे। इस तरह आपने ये करके ज़रूर ट्राई करनी है, ये इस तरह रेसिपी बनानी है, आप देखिएगा ये बहुत ही मज़े की बनती है। जी, तो ये देखें अब चूल्हे की फ्लेम मैंने ऑन कर दी थी और बिल्कुल हल्की फ्लेम, बिल्कुल स्लो रख दिया था, और अब ये थोड़ी-थोड़ी गाढ़ी होती जाएगी। आलू बुखारे जैसे ही मैंने इसमें डाले तो चटनी जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो गई थी। तकरीबन 5 से 6 मिनट मैं इसको मज़ीद पकाऊँगी कि ये अच्छी तरह से गाढ़ी हो जाए। तो इसमें जो-जो हम और चीज़ें शामिल करेंगे मैं आपको बता देती हूँ। मेरे पास पड़े हुए हैं पिस्ता है और थोड़े से 4 मगज़ पड़े हुए हैं, ये दोनों हम इसमें डालेंगे। आप इसके अलावा बादाम वगैरह भी शामिल कर सकते हैं,
थोड़े से अभी मैं डालूँगी और थोड़े से हम ऊपर से इसमें ऐड करेंगे। जी, तो ये तो आपको पता है कि जितनी आपके पास ड्राई फ्रूट वगैरह हो आप उतने इसमें शामिल कर सकते हैं, उतना ही इसका फ्लेवर मज़े का आता है, उतना ही इसका टेस्ट ज़बरदस्त हो जाता है। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है, ठीक है? मिक्स करने के बाद अब मैंने जो है चूल्हे की फ्लेम ऑफ़ कर दी थी, इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जी, तो ये देखिए ठंडा हो गया था, मैंने इसको एक बाउल में निकाल दिया था। माशाल्लाह माशाल्लाह ये इतनी खूबसूरत और इतने मज़े की ये लग रही थी। बहुत सारे लोग होते हैं जो आलू बुखारे को बॉयल करते हैं, लेकिन आपने इस तरह ये रेसिपी आपने ज़रूर ट्राई करनी है। ट्राई करके आपने मुझे बताना है कि आज की ये मेरी आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। अच्छी लगे मेरी रेसिपी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को ना भूलिए। आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ मेरी मुलाकात होगी। मैं एक और न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी, आपको सिखाऊँगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।